पटना से चलकर गुरुजी गया पहुँचे। यह शहर गयासुर दैत्य का बसाया हुआ है, जिसके नाम पर ही इसका नाम गया प्रसिद्ध है। हिंदुओं के निश्चय अनुसार यहाँ प्राणियों के पिंड बनाने से उनकी गति हो जाती है। जब गुरुजी वहाँ पहुँचे तो पंडों ने कहा, आप भी अपने पितरों की गति के लिए पिंड भराओ। तब गुरुजी ने बताया कि अपने हाथों से किया हुआ दान कभी खत्म नहीं होता, इसलिए अपने जीते अपने हाथों के साथ दान करना ही लोक प्रलोक में सहायक होता है। तत्पश्चात प्राणी नमित पिंड आदि भरवाने और अन्य दान पुण्य करना उसके किसी काम नहीं होता। बुद्ध गया। इस तरह पंडों को नाम स्मरण का उपदेश देकर गुरुजी यहाँ से नज़दीक ही वह स्थान देखने चले गए जहाँ महात्मा बुद्ध ने बैठकर निर्वाण प्राप्त किया था। इस बुद्ध गया मंदिर में महात्मा बुद्ध की एक पूरे शरीर की सोने की मूर्ति स्थापित है। यहाँ के मुख्य पुजारी के साथ गुरुजी ने चर्चा करके उसको सत्य नाम का उपदेश दिया। ढाका बंगाल कामरूप देश। बुद्ध गया से चलकर गुरुजी मर्दाने के साथ बिहार के नगरों शहरों से होते हुए मुर्शिदाबाद के रास्ते असम देश के कामरूप क्षेत्र के गुवाहाटी शहर से बाहर जा बैठे। मर्दाना कुछ खाने के लिए शहर में चला गया। शहर की एक प्रसिद्ध जादूगरनी नूर शाह ने मर्दाने को भेड़ू बनाकर अपने घर में बांध लिया। इस बात का जब सत्य सेवी अंतर्यामी गुरुजी को पता चला तो आप सत्य नाम का जाप करते हुए नूर शाह के वहाँ पहुँच गए। नूर शाह ने गुरुजी को भी जादू से काबू करना चाहा, मगर गुरुजी के आगे उसकी कोई पेश न गई। तो उसने गुरुजी के चरणों पर माथा टेककर अपनी भूल की क्षमा मांगी और अपने उद्धार के लिए विनय की। गुरुजी ने कहा, आप लोग सिक्खी धारण करके एक धर्मशाला बनवाओ, उसमें सत्संग किया करो, आपका उद्धार हो जाएगा। गुरुजी की आज्ञा मानकर उन्होंने पाहुल लेकर सिक्खी धारण कर ली और धर्मशाला बनवाकर प्रतिदिन सत्संग करने लगी। जगन्नाथपुरी। कामरूप गुवाहाटी से जादूगरनियों का सुधार और उद्धार करके गुरुजी ढाका शहर से होते हुए चिटागांव आए। यहाँ के राजा को सत्य नाम का उपदेश देकर अपना सिख बनाया और वहाँ सत्संग करने के लिए धर्मशाला बनवाई। इससे आगे गुरुजी समुद्र के रास्ते जगन्नाथपुरी पहुँच गए। पुरी शहर जो समुद्र के किनारे में है, में कृष्ण जी की एक बहुत बड़ी आदमकद मूर्ति है। संध्या समय पांडवों को इस मूर्ति के आगे दिए जलाकर आरती करते हुए देखा गुरुजी ने। तो गुरुजी ने कहा, इस प्रकार की आरती परमेश्वर की रचना में सदा हो रही है। हम सदा ही इस सर्वमय सर्वव्यापक सच्ची आरती में विलीन रहते हैं। यहाँ आपने 2 दिन आवास किया। कलयुग के साथ वार्तालाप। अगले दिन गुरुजी मर्दाने के साथ समुद्र के किनारे बैठकर शब्द कीर्तन करने लगे, मगर क्या देखते हैं कि एक बहुत बड़ी लाल अंधेरी आ रही है, जिसका गुबार सारे आकाश में फैला हुआ है। इस भयानक अंधेरी में मर्दाने ने देखा कि एक बड़ी भयानक आकृति, जिसका सिर आकाश के साथ और पांव पाताल में है, सामने आ रही है। जब मर्दाना उसको देखकर बहुत डर गया तो गुरुजी ने कहा, मर्दाना, तुम वाहेगुरु का स्मरण करो, इसको देखकर ना डरो, यह बला तेरे नज़दीक नहीं आएगी। उस भयानक डरावनी आकृति ने कई अति भयानक रूप धारण किए, मगर गुरुजी अडोल ही बैठे रहे। आप जी की अडोलता देखकर और निर्भीकता को देखकर उसने मनुष्य रूप धारण करके गुरुजी को नमस्कार किया और कहा कि मैं इस युग का राजा हूँ। मेरा सेनापति झूठ और निंदा, चुगली, मार धाड़ और जुआ शराब आदि खोटे कर्म मेरी फौज हैं। आप मेरे युग के अवतार हो।
मैं आपको मोतियों से जड़े हुए सोने के मंदिर तैयार कर देता हूँ, उन्हीं में ही आप निवास करना। ऐसे मंदिर चंदन और कस्तूरी के साथ लिप्त होंगे, केसर का छिड़काव होगा, आपने सुख लेना और आनंद लेना। गुरु जी के कुछ वचन सुनकर कलयुग ने कहा, महाराज, मुझे निरंकार की आज्ञा है कि मैं सभी जीवों की बुद्धि को उलट दूं, जिस कारण वह चोरी, यारी, झूठ, निंदा, चुगली आदि खोटे कर्म करने, गुणी लोगों का निरादर करना और मूर्खों को राजाओं के पास बिठाकर स्तुति करवाना, जत सत का नाम न रहने देना और ऊंच नीच को बराबर कर देना, मगर आप जैसे हुक्म करो मैं उसकी भी पालना करूँगा। गुरु जी ने कहा, हमारे प्रेमी श्रद्धालु सिख प्रेम के साथ हरि कीर्तन और सत्संग करने वाले हों, उन पर आपकी यह सेना धावा न बोले। फिर आपका प्रभाव हमारे उन प्रेमियों पर भी ना पड़े जिनका हमारे वचनों पर भरोसा है। कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जो पुरुष निरंकार का स्मरण को अपने हृदय में बसाए रखेगा, उस पर मेरा बहुत थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह भरोसा देकर कलयुग अंतर्ध्यान हो गया। एक नगर के राजे को उपदेश। तदुपरांत यहाँ से चलकर गुरुजी कुछ दूर एक नगर के बाहर वृक्ष के नीचे जाकर बैठे। संत रूप गुरुजी का आगमन सुनकर वहाँ का राजा आप जी के दर्शन करने आया। उसने प्रार्थना की कि महाराज, मुझे उपदेश देकर अपना सिख बना लो, जिससे मेरा जन्म सफल हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, यह मानव जन्म अमोलक है, इसे कौड़ी मूल्य नहीं गंवाना चाहिए। धर्मशाला बनवाओ, सत्संग किया करो, विकारों को मन से दूर किया करो, शुद्ध हृदय के साथ नाम का जाप करो। तत्पश्चात गुरुजी ने अपनी चरण पादुल देकर राजे को सिक्खी का मंत्र प्रदान किया। कटक शहर भैरव के पुजारी से चर्चा। यहाँ से चलकर गुरुजी पीछे पंजाब की ओर चल पड़े। कुछ दिनों के पश्चात आप कटक शहर पहुंचकर भैरव के मंदिर पास आ गए, मगर जब आप अडोल बैठे रहे तो पुजारी ने आप जी को शक्तिशाली समझकर अपनी भूल की क्षमा मांगी। गुरुजी ने कहा कि नाटक चेबक दिखाकर लोगों को पूजा करानी ठीक नहीं है। नाम स्मरण का अभ्यास करके अपना जीवन सफल करो, यही सच्चा मार्ग है। यहाँ गुरुजी ने जो अपनी दातुन करके दबा दी थी, वह वृक्ष के रूप में सुशोभित है। आगरे शहर माई जस्सी का प्रेम। कटक से चलकर रास्ते में कई प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए गुरुजी आगरे पहुंच गए। यहाँ एक माई जस्सी श्री रामचंद्र की मूर्ति की पूजा करती और उसके आगे वीणा बजाकर भजन गाती थी। माई साधु संतों की भी सत्संगी थी। इसने गुरुजी को अपने घर रखकर बड़े प्रेम के साथ सेवा की और गुरुजी से उपदेश लेकर मूर्ति पूजा छोड़कर नाम स्मरण में जुड़ गई। अब यहाँ माई के घर वाली जगह गुरुद्वारा माई थान बना हुआ है। रुहेलखंड गुलाम छुड़ाए। आगरे से चलकर गुरुजी रुहेलखंड बरेली से बंदायूं के क्षेत्र में एक अपने सिख भाई हरा की रुहेले सरदारों की कैद से मुक्ति कराने गए। गुरुजी का उपदेश सुनकर रुहेले सरदार ने भाई हरे सहित सारे गुलामों को आज़ाद कर दिया और आगे से गुलाम खरीदने और बेचने का काम छोड़ दिया। बेबे नानकी के पास सुल्तानपुर लोधी। रुहेलखंड के प्रदेश से चलकर गुरुजी कई नगरों और शहरों में प्राणियों का उद्धार करते हुए मर्दाने के साथ सुल्तानपुरी लोधी अपनी बहन बीबी नानकी के पास पहुंच गए। साहिबजादे श्री चंद और लक्ष्मी दास और महल श्री सुलखनी जी को आप जी के दर्शन करके
बहुत 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 खुशी हुई। लाहौर से तलवंडी। कुछ दिन तलवंडी विश्राम करके गुरुजी यहाँ से चलकर दूसरी बार ब्रह्म को मिलने के लिए पाकपटन से पश्चिम दिशा से कुछ दूर बाहर ही बैठ गए। शेख गुरुजी को मिलने के लिए उनके पास गया और मिलकर गुरुजी से ज्ञान चर्चा करके बड़ा खुश हो गया। गुरुजी ने इस चर्चा के समय आसा दी वार की पहली 9 पौड़ियों का उच्चारण किया। इस स्थान पर गुरुद्वारा नानकसर विद्यमान है। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। वाहे गुरु तेरा शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है तेरा दात्या, तेरा शुक्र है।